पर जो आज मैंने यहाँ का सीन देखा, कांग्रेस पक्का आएगी और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब मैं थी तो राजा वीरभद्र ने मेरे को सुना था। मैं किसी मिनिस्टर की अप्रोच लेके नहीं जाती थी, ठीक है। तो राजा साहब ने मेरे को बड़े अच्छे स्टेशन दिए थे, तो मैं अक्सर ये बोलती थी मैं मर जाऊँ, राजा साहब को मेरी उम्र लग जाए। अरे मोदी ने मैरिज देखी, उसने तो चीनी भी बंद कर दी हमारी। तो मोदी को ये चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार है, उसको सब पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जो है कहाँ कहाँ जो है लोग रिश्वत खा रहे हैं। उसको क्यों नहीं मोदी बंद करता? सेम इसी ठोडो ग्राउंड में जयराम ठाकुर जी का वो हो रही थी, स्पीच हो रही थी। उतने में जयराम ठाकुर जी के आने का टाइम हुआ। अब मैं रो दूंगी, 10 पुलिस वाले आके खड़े हो गए, 9-10 पुलिस लेडीज आ गई। किसने मेरा गला पकड़ा, किसने मेरा हाथ पकड़ा, किसने मेरी टांगें पकड़ी। जयराम ठाकुर जी इधर को निकल रहे थे, मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे। जयराम ठाकुर जी जा रहे थे तो मैंने बोला ठाकुर जी, मेरे को सारे ये बोलते हैं कि आपकी शेल्टर है, बस आप इतना बता दो। जयराम ठाकुर ने सुना, चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। जयराम ठाकुर जी सबसे मिल लिए। जब मेरी बारी आई तो जयराम ठाकुर जी ने जो मैंने देना था रिटर्न डॉक्यूमेंट ऐसे हाथ कर दिया। मैंने बोला जयराम ठाकुर जी आपको लेना होगा। मैंने ऐसे डाल दिया जेब में, उनके जेब में या पता नहीं हाथ में दिया, भूल चुकी। मैंने बोला एक बात बोलूं, मैंने बोला राजा वीरभद्र होते ना तो हमें इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना। मैं कुछ नहीं जानती पॉलिटिक्स के बारे में, पर जो आज मैंने यहाँ का सीन देखा, कांग्रेस पक्का आएगी और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट जॉब मैं थी तो राजा वीरभद्र ने मेरे को सुना था। मैं किसी मिनिस्टर की अप्रोच लेके नहीं जाती थी, ठीक है। तो राजा साहब ने मेरे को बड़े अच्छे स्टेशन दिए थे, तो मैं अक्सर ये बोलती थी मैं मर जाऊँ, राजा साहब को मेरी उम्र लग जाए। रह गई इनकी बात और मोदी की। मोदी तो ऐसा है, ना खाओ ना खाने दो। जो मैंने पॉइंट पकड़ा है अभी, तो मेरे को खैर आपने इमीडिएट पूछा तो मैं छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूँगी कि हम एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं। हमारी तो पे सारी जो ऑनलाइन है ना, सारी हम ITR जो सारा वो भरते हैं। अरे मोदी ने मैरिज देखी, उसने तो चीनी भी बंद कर दी हमारी। तो मोदी को ये चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार है, उसको सब पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जो है कहाँ कहाँ जो है लोग रिश्वत खा रहे हैं। उसको क्यों नहीं मोदी बंद करता? अपने आप तो मैरिज की नहीं, और बातें बड़ी बड़ी हैं। रह गई हमारी जयराम ठाकुर जी की बात। मेरे को क्यों उनसे गिला शिकवा है, क्यों मैंने इनको डीपली स्टडी किया है जयराम ठाकुर जी को, कि मेरे पड़ोसी जो हैं 10 पढ़े हुए हैं, पुलिस में हैं, उनकी सारी फैमिली पुलिस पर्सन्स की है और वकीलों की है। लगे हुए हैं मेरे को कि कैसे इस लेडी को जेल में भेजें। मेरे हस्बैंड रिटायर्ड ICR डायरेक्टर है। हमारा छोटा सा मकान है, कॉमन रास्ता है, वो मेरे घर में कोई नहीं आ सकता, कुत्ता छोड़ देते हैं, गंद फेंकते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाना। सबसे बड़ी बात यह है, मैं हर जगह जा कर के उनके इमीडिएट बॉसेस को बोला कि इनको ड्यूटी में पंक्चुअल करो, नहीं किया। क्योंकि किसी को सुधारने का तरीका ये है कि वो पंक्चुअलिटी, जॉब में पंक्चुअल होगा तो उपद्रव नहीं करेगा, पर वो ड्यूटी जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे कुंडू जी हैं, ये कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जस्ट लाइक BC हुआ या DGP, ये सारी पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं। अब मैंने ऑब्वियसली कंप्लेंट किसको करनी थी? कुंडू जी को। मैंने फ़ोन किया तो कुंडू जी ने बोला कि हाँ मैडम मैं देखूंगा कौन है ऐसे जो घर में रहते हैं। तो नेचुरली मैंने दोबारा फ़ोन करना था कुंडू जी को कि कुंडू जी ये नहीं जा रहे हैं, कभी ये मारते हैं, कभी हमारे दरवाजे के आगे बैठ जाते हैं, कभी इन्होंने हमारे दरवाजे तोड़े हैं। ये हिमाचल है, ये UP नहीं है। हमारे प्रीमिसेस में आकर के हमारी चारपाइयाँ तोड़ी हैं, हमारे मोबाइल तोड़े हैं, हमारे विंडो पैंट्स तोड़े हैं, हमें मारा है। पुलिस जो कोई एक्शन नहीं लेती, क्यों नहीं लेती? कि जो ये दोनों मियाँ बीवी हैं ये लोकल हैं, तो सारे पुलिस पर्सन भी यहाँ लोकल हैं, ठीक है। मोर ओवर मैं बार बार चीखती रही कि जो हायर पोस्ट पे है उसकी इंक्वायरी लोअर पोस्ट वाला नहीं कर सकता। उसको यह कि कभी हमारा बॉस बनेगा, कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब मैंने कुंडू जी को फ़ोन किया तो कुंडू जी को फिर मैंने दोबारा पूछा कि कुंडू जी ड्यूटी तो जा ही नहीं रहे। कुंडू ने ये बोला, सुन लेना आपके भी रोंगटे खड़े जाएंगे, आर दे कमिटिंग क्राइम, ये ड्यूटी नहीं जाएंगे। और मेरा मोबाइल जो है, उन्होंने मोबाइल जो है वो ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर। ऑब्वियसली मैं बहुत दुखी थी, मेरे को भी हो कि मैं ख़त्म कर लूँ, कोई नहीं जब सुन रहा हो। मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कमीशन की मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ। अरे हमारे पास अगर नंबर 2 का पैसा नहीं है तो हमें जीने का हक नहीं है। देन यहाँ पर हुए कमेटी के इलेक्शन, मैं बहुत दुखी थी। जयराम ठाकुर जी सेम इसी ठोडो ग्राउंड में जयराम ठाकुर जी का वो हो रही थी, स्पीच हो रही थी। अब आप सुनना, मैं तो बोलती कि इसको आप एलाबोरेट करो पुलिस का।
मैंने सब लोगों की स्पीच सुनी। उसके बाद जयराम ठाकुर जी की जब स्पीच आई तो मेरे को लगा कि अभी लास्ट ये होने वाला है, तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर एक ML शर्मा जी होते थे, जो कि पहले बिंदल जो हैं यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके PA थे। वो नॉन यूनिवर्सिटी में थे, मेरे हस्बैंड भी नॉन यूनिवर्सिटी में थे, डायरेक्टर रिसर्च। उन्होंने मेरे को देखा, मैंने कहा हाँ मैंने मिलना है, तो मेरे को बोला हाँ मैडम मिल लेना आप। इतने में क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे को नहीं मिलने देंगे, सारे पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं। इमीडिएटली एक पुलिस एम्प्लॉई आए, उनके नेम प्लेट पे SK शर्मा था लिखा हुआ। बोलते मैडम आपने मिलना है तो आप ऐसा करो, अपोजिट वहाँ खड़े, मतलब वहाँ से निकलेंगे जयराम ठाकुर जी। अरे मैं लिटरेट लेडी तो नहीं हूँ, जहाँ से कारपेट है जहाँ खड़ी है ओबियसली वहीं से निकलेंगे जयराम ठाकुर जी, है ना। तो मैंने एक्टिंग की वहाँ पीछे जाने की, फिर आकर के इधर ही मैं खड़ी हो गई। मैंने मिलना था। इतने में क्या हुआ कि मेरे को लगा कि 2-3 पुलिस एम्प्लॉइज़ उस ML शर्मा जी को कुछ बोला, मैं बॉडी लैंग्वेज से जज कर गई। तो मेरे को ML शर्मा जी बोलते मैडम आप गेस्ट हाउस में चले जाना, वहाँ आराम से मिलना। मेरे को लग गया उनके बॉडी लैंग्वेज से कि मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं, ये मेरे को मिलने नहीं देंगे। मैंने बोला अच्छा, तो मैं फिर खड़ी रही। फिर क्या हुआ कि इनको लगा कि ये नहीं जाएगी। इन्होंने क्या किया, 5 लेडीज़ पुलिस ड्रेस में नहीं थी, आसपास खड़ी हो गई मेरे। बोलती आपको क्या काम है। मैंने बोला आप कौन हो। तो अपना झूठ बताने लगी कि मैं इस डिपार्टमेंट में से इससे हूँ। तो मैंने बोला, एक बोलती ट्रेजरी से हूँ। तो मैंने बोला 21 लाख का किसने गबन किया था, उसका क्या बना। मैंने कहा सुनो आप ट्रेजरी में हो, आपने 21 लाख वाले को एक्सपोज कर दिया, बड़ा न्यूज़पेपर में दिया, पर अगर पुलिस वाले होते तो पुलिस वालों को बचाते हैं। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने बोला आप झूठ क्यों बोल रही हो, आप भी तो पुलिस से हो। वो भी भाग गई। करते करते 4 लेडीज़ भाग गई, किसने हमें जज कर लिया, एक खड़ी रही। मैंने बोला आप क्या करती हो। बोलती मैं जयराम ठाकुर से मिलने आई हूँ। मैंने बोला कहाँ से, कहते मंडी से। तो मैंने बोला वहीं मिल लेना था। मैंने कहा बड़ी फ़ैन है तू जयराम ठाकुर जी की। तो बोलती हाँ। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड क्या करते, कहते वो खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पर। मैंने तब भी नहीं दिमाग में ऐसे किया कि भाई मंडी से लेडी है तो उसके हस्बैंड यहाँ खेती बाड़ी क्यों करेंगे, मैंने नहीं जज किया। मैं लगी ऐसे जयराम ठाकुर जी की बातें बूते में बड़ी करे जाऊँ। मैंने कहा देखो राजा वीरभद्र बहुत अच्छे थे, कांग्रेस बहुत अच्छी थी, वो सुनी जाए। फिर उस लेडी ने जब 2-3 बार मेरे को ऐसे किया, कहते मैडम चलो खाना खा लेते हैं। मेरे को हटा रही थी, स्पीच बंद होने वाली थी, मेरे को हटा रही थी क्योंकि उसको लेडी को मेरे पीछे लगाया था, वो पुलिस में थे। मैंने बोला मैंने नहीं खाना, मैंने जयराम ठाकुर जी से मिलना है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो बोलती चलो मैडम ऐसा करते हैं कि ठंड है बहुत, वहाँ खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं मैं ठंड में ही खड़ी रहूँगी। मैंने कहा तेने जैकेट पहनी, मई का महीना था 2019 का। तो मैंने कहा नहीं मैंने जयराम ठाकुर जी से मिल के जाना क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। फिर क्या बोला उसने कि हाँ वॉशरूम चलते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने मिलना है। इतने में उनको लग गया। इतने में फिर वो ML ठाकुर भी आ कि मैडम गेस्ट हाउस में मिल लो ना आराम से। मैंने सोचा अब ML ठाकुर जी मेरे हस्बैंड के अंडर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो जो CM की गाड़ी खड़ी थी उनके साथ जो ड्राइवर था, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जाएंगे गेस्ट हाउस, कहते नहीं। फिर मैं खड़ी हो गई। उतने में जयराम ठाकुर जी के आने का टाइम हुआ। अब मैं रो दूंगी। 10 पुलिस वाले आगे खड़े हो गए, 9-10 पुलिस लेडीज़ आ गई। किसने मेरा गला पकड़ा, किसने मेरा हाथ पकड़ा, किसने मेरी टांगें पकड़ी। जयराम ठाकुर जी इधर को निकल रहे थे, मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे थे। मैंने बोला मैं मर जाऊंगी, मैं ऑलरेडी पेशेंट हूँ, मेरे को मत रोको, मैंने बात करनी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा गला दबा करके मेरी आवाज़ बंद करने के लिए ऐसे ले जा रहे थे। जैसे ही मैंने हाथ ऐसे काटा, ये सोलन है हिमाचल, बेटे सुन लो आप ही। जयराम ठाकुर जी जा रहे थे तो मैंने बोला ठाकुर जी मेरे को सारे ये बोलते हैं कि आपकी शेल्टर है, बस आप इतना बता दो। जयराम ठाकुर ने सुना, चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक वो घर में रहते हैं। फिर विधानसभा लगी हुई थी, मैं वहाँ पर गई। जयराम ठाकुर जी की मैं बातें कर रही थी। मैं ओबियसली जो ठीक इंसान है मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, चाहे किसी भी पार्टी का, क्योंकि मैं मिस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कमीशन की मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ, मेरा ब्रेन है। तो मैं अंदर मैं जयराम ठाकुर जी के बारे में मैं बुरा बोल रही थी, क्योंकि मैं दुखी हूँ, हमारा कॉमन रास्ता है, मारने पड़ते हैं ये पुलिस वाले। तो मेरे को नहीं था पता कि बाहर से बातें अंदर जा रही होंगी। बीच में कोई आम आदमी के, कोई कांग्रेसी बैठे थे, आप मैडम ये पार्टी ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सारी बातें अंदर चली गई। तो जयराम ठाकुर जी ने क्या किया, जिस गेट से उन्होंने जाना था, जहाँ हम खड़े थे, वहाँ से दूसरे गेट से जाने लगे। तो जो लोग बड़े 3-4 दिन से जयराम ठाकुर जी को वेट कर रहे थे,
उनसे नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट बोला था, वो मेरे को फेस नहीं कर पा रहे थे जयराम ठाकुर जी, क्योंकि यहाँ भी मैं मिली थी। तो मैं भी 7 नंबर के गेट की तरफ भागी, मैंने कहा मैंने तो बात करनी है। तो और मेरे को ये फील हुआ कि मेरी वजह से लोग 4-4 दिन से, मैं तो सोलन से शिमला बैठ गई हूँ, जो दूर दूर से आए हो मंडी से, आज वो भी नहीं मिल पाएंगे। मैं जैसे ही तो लास्ट में कुछ वो होती है इनकी, कोई सेरेमनी होती है, कोई इस्लामी पता नहीं, समथिंग लाइक डैट होता है। तो मैंने देखा कि जयराम ठाकुर जी मेरे को देखे जा रहे हैं। तो सब ने यही बोला कि मैडम देखो आपकी वजह से किसी से भी नहीं मिलेगी। जयराम ठाकुर जी सबसे मिल लिए। जब मेरी बारी आई तो जयराम ठाकुर जी ने जो मैंने देना था रिटर्न डॉक्यूमेंट ऐसे हाथ कर दिया। मैंने बोला जयराम ठाकुर जी आपको लेना होगा, मैंने ऐसे डाल दिया जेब में, उनके जेब में या पता नहीं हाथ में दिया, भूल चुकी। मैंने बोला एक बात बोलूँ, मैंने बोला राजा वीरभद्र होते ना तो हमें इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना था। राजा वीरभद्र में इनका ऐसे थे, डांटते भी थे पर वो काम करते। मैंने कहा हम सीनियर सिटीज़न है, मेरे हस्बैंड को इतने अवार्ड मिले हैं पर वो भी हार गए। वो ICR में यहाँ से हिमाचल से ओनली कैंडिडेट इज़ टू बी सिलेक्टेड एज ए डायरेक्टर इन ICR, और हम पढ़े लिखे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें तुम मरवा रहे हो। जयराम ठाकुर जी ने बोला कि उसको बुला ले, राजा वीरभद्र जी को बोला उसको बुला ले। अरे मैं तो वो बोलती थी कि मैं मर जाऊं, राजा वीरभद्र जी जिंदा रहे। वो ऐसे पर्सनैलिटी थी राजा वीरभद्र में, मैं आज रोती हूँ उनकी तरह इंसान पैदा ना होगा ना हुआ है। अब मेरे को कुछ हो जाएगा बेटे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये ऐसे है बीजेपी में 2 पुलिस पर्सन से तंग करवा रहे। मैंने बेटे सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है।